जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। लेकिन अब तक आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले आप उन्हें अवश्य सुनिएगा। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी के महत्ता और उनके जन्म प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, फिर भी उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुतकारते हुए कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से वह जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर गुरु बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। गुरु बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब गुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्य कहीं स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। इसके बाद भगवान शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा गुरु बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब सुने तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन,
तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन में तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माता, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करहु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, समहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत फूल चढ़ावे, धूप दीव नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता की। आइए अब हम सब मिलकर तुलसी माता की आरती करें। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रुज से रक्षा करके, रुज से रक्षा करके, सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। बट्टु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्या। मैया सूरबल्ली है ग्राम्या।
विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सुनर तर जाता ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, मैया श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय।